सुबह के ठीक 9 बजे प्रणय ने पीजी ग्रुप के मीटिंग रूम में एक छोटी सी मीटिंग रखी, जिसमें उसने सभी को यूसुफा और टीना के एक साथ अमेरिका में होने वाले शूट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी। प्रणय टेबल के एक साइड पर बैठा हुआ था। उसके एक तरफ टीना और दूसरी तरफ यूसुफा बैठी हुई थी। लेकिन इस बार बस इतना बदलाव हुआ था कि यूसुफा प्रणय की दाईं तरफ कंपनी के सेकंड हेड के रूप में बैठी थी, जहां पहले टीना बैठा करती थी। टीना के बगल में ही रोमा बैठी हुई थी। यहाँ बैठे हुए वो कैसा अनुभव कर रही थी, ये बताना काफी मुश्किल है। भले ही इस वक्त यूसुफा प्रणय के ठीक बगल में टीना की जगह पर बैठी हुई है, लेकिन टीना के चेहरे पर इससे जरा सा भी अफसोस नहीं था। अंदर से वो कैसा भी फील कर रही हो, लेकिन कभी भी अपने चेहरे पर कोई भाव जाहिर नहीं होने देती है। सीक्रेट मैगजीन के फोटोशूट के लिए मैं तुम दोनों को एक साथ लेकर अमेरिका जाऊंगा। तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, सो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें कंपनी के लिए मिलकर अच्छे से काम करना है। सीक्रेट मैगजीन आज से 20 साल पहले अमेरिका में शुरू हुई थी और ये वहां की टॉप मैगजीन में से एक है। अब ये लोग अपना बिजनेस एशिया में, खास तौर से इंडिया में फैलाना चाहते हैं। सो इसीलिए इन्होंने हमारी कंपनी से तुम दोनों को चुना है। तो तुम दोनों अब अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारा काम कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर बात की जाए फैशन की, तो मुझे लगता है कि यूसुफा को इस फील्ड में ज्यादा नॉलेज है। सो टीना, तुम्हें यूसुफा जो भी बताए उसे ध्यान से सुनना है और उसे फॉलो भी करना है। टीना और रोमा को साफ समझ आ रहा था कि प्रणय जानबूझकर टीना को यूसुफा के पीछे रखने की कोशिश कर रहा था। टीना का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, साथ ही रोमा भी गुस्से में अपने दांत पीसे जा रही थी। टीना ने गुस्से भरी नजरों से प्रणय को देखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो प्रणय, सब ठीक होगा। इसके बाद उसने रोमा और ऋतिका की तरफ देखते हुए यहाँ से बाहर चलने का इशारा किया। वो चेयर से उठकर यहाँ से जाने के लिए पलटी ही थी कि प्रणय ने पीछे से आवाज दी, टीना तुम्हारा मतलब क्या है? टीना गुस्से से पलटी और बोली, प्रणय तुम्हारा मतलब क्या है? अब मेरे सब्र की सीमा ना पार हो रही है। मेरी पॉपुलैरिटी का यूज करके तुम यूसुफा का करियर संवारने में लगे हुए हो और फिर मुझसे कह रहे हो कि मैं भी अब उसके ऑर्डर फॉलो करूं। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? टीना, क्या बोला तुमने अभी, जरा दोबारा बोलना। प्रणय ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, सुनो प्रणय, जाओ तुम, ये शूट जिसके साथ करना है कर लो, मैं नहीं जाऊंगी अमेरिका। टीना ने चिल्लाते हुए कहा और फिर ऋतिका के साथ बाहर जाने के लिए चल पड़ी। प्रणय का गुस्सा एक सेकंड में गायब हो गया। उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, टीना रुको, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ। देखो प्रणय, पहले तुम जो कुछ भी कहते थे मैं चुपचाप सुन लेती थी और करती जाती थी। हर बार तुमने मुझे यूज किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब भी अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं नहीं जाऊंगी अमेरिका। तुम आराम से अकेले यूसुफा को लेके जाओ और शूट करो आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही टीना ने ये बातें कही, ऋतिका और रोमा का चेहरा भी खुशी से खिल उठा। और हाँ, तुम्हें ये गलतफहमी कब से हो गई कि यूसुफा का फैशन सेंस मुझसे ज्यादा अच्छा है? प्रणय, तुम्हारी कंपनी में ना मैं सिर्फ अकेली ऐसी मॉडल हूँ जो कि फिल्म में भी काम कर चुकी हूँ। यूसुफा सिर्फ एक बी ग्रेड की मॉडल है और उसे तुम अमेरिका भेज रहे हो शूट के लिए? रियली? तुम्हें अब अपनी कंपनी की रेपुटेशन का ख्याल नहीं है क्या? टीना, बस करो, बहुत बकवास कर ली तुमने। यूसुफा ने बीच में ही टीना को रोकते हुए कहा। प्रणय का गुस्सा अब थोड़ा कम हो चुका था। उसने यूसुफा की तरफ देखते हुए कहा, यूसुफा, टीना की बात कुछ हद तक सही भी है। इस बार तुम टीना को फॉलो करोगी। कमरे में मौजूद यूसुफा समेत टीना को भी नहीं समझ आया कि अचानक से प्रणय को क्या हो गया। वो भला टीना की तरफ से कैसे बोल पड़ा? लेकिन इस वक्त प्रणय के दिमाग में सिर्फ पीजी ग्रुप को डूबने से बचाने की बात चल रही थी और अपनी कंपनी को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। यूसुफा ने गुस्से भरी निगाहों से प्रणय को घूरते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं करूंगी। प्रणय ने उसे देखते हुए कहा, नहीं, तुम मना नहीं कर सकती। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। टीना ने प्रणय की बात सुनी और फिर तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गई। उसके साथ ऋतिका और रोमा भी बाहर चली गईं। प्रणय को अब ये एहसास हो चुका था कि टीना पूरी तरह से बदल चुकी है। अब उसे पहले जैसे कंट्रोल में रखना मुश्किल है, इसीलिए उसे अब कुछ दूसरे पैंतरे आजमाने होंगे। अब मीटिंग रूम में सिर्फ प्रणय और यूसुफा बचे हुए थे। यूसुफा गुस्से में टेबल पर पड़े पेपर को मरोड़ रही थी। जैसे ही प्रणय उसके करीब बढ़ा, उसने उसे घूरते हुए कहा, तुमने टीना के सामने मेरी बेइज्जती क्यों की?
मैं उसकी ऑर्डर कभी नहीं मानूंगी, चाहे जो हो जाए। बहुत हो गया यूसुफा, बस करो अब। तुम चीजों को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर टीना इस शूट के लिए नहीं जाती ना, तो तुम टॉप 10 मॉडल अवार्ड का सपना भी भूल जाओ, समझी तुम? थोड़ा दूर तक सोचा करो, प्रणय ने अपने गुस्से पर नियंत्रण करते हुए कहा। शायद आज पहली बार प्रणय ने यूसुफा से थोड़े गुस्से में बात की थी। वो प्रणय के गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपना पेट पकड़कर रोना शुरू कर दिया। प्रणय, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। इसीलिए तो कर रहा हूँ ये सब, तुम्हारे बारे में और अपने बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ, तभी तो तुम्हारे साथ खुद अमेरिका चल रहा हूँ। लेकिन तुम कुछ समझती नहीं हो, प्रणय ने यूसुफा को समझाते हुए कहा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। प्रणय के बाहर जाते ही यूसुफा की असिस्टेंट ने उससे कहा, यूसुफा, प्रणय ठीक कह रहा है, वो सही सोच रहा है। तुम अभी कुछ दिनों तक जैसा वो कह रहा है ना वैसा कर लो, फिर जैसे ही तुम एक बार कम बैक कर लेती हो, फिर टीना क्या कर लेगी तुम्हारा। अभी तुम ज्यादा मत सोचो और ना ज्यादा गुस्सा दिखाओ, वरना तुम्हारे बच्चे पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। यूसुफा अपने गुस्से का घूंट पीकर रह गई। यूसुफा प्रणय पर खूब चिल्ला रही होगी। प्रणय ने उसे इस शूट पर लीड नहीं करने दिया ना। बाहर निकलते ही रितिका अनुमान लगा रही थी कि उनके निकलने के बाद प्रणय और यूसुफा के बीच कैसी बातें हो रही होंगी। और हाँ टीना, अब तो तुम्हें गुस्सा भी आने लग गया। मैंने पहली बार तुम्हें गुस्से में देखा, लेकिन अच्छा लगा, तुम अच्छा बोली, रितिका ने मुस्कुराते हुए कहा। रोमा भी रितिका की बातें सुनकर हंस पड़ी। हाँ, मैंने भी पहली बार देखा, बहुत अच्छा बोली तुम। मैं जब 17 साल की थी तब मुंबई आई थी और 23 के होते होते मैं यहाँ की टॉप मॉडल बन चुकी थी। मुझे इस इंडस्ट्री में आए 9 साल हो गए हैं और इन 9 सालों में मैंने एक चीज सीखी है, यहाँ पर कुछ भी रियल नहीं है। तुम सिर्फ अपने दम पर ही खड़े रह सकते हो। यहाँ तो तुम्हें सच्चा प्यार भी नहीं मिल सकता। ये बिल्कुल खोखली दुनिया है। यहाँ किसी पर कभी भरोसा मत करना। हाँ, रणविजय की बात अलग है, उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। कुछ लोग हैं जो औरों से अलग हैं, लेकिन ऐसे लोगों का मिलना भी किस्मत का ही खेल है। सच में मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ क्योंकि मुझे रणविजय मिला। टीना बेहद सीरियस होकर अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, जल्दी घर पहुंचो और अपना सामान पैक करो, कल हमें यूएस के लिए निकलना है, टीना ने कहा।